गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज के पहले हम 2 क्लास कर चुके हैं, एक कैसेट्स पर और एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पर। ये कैसेट मेरे हाथ में है। इंटेंसिफाइंग स्क्रीन वाइट, ये जो स्क्रीन नज़र आ रही है, ये 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन्स हैं। कई जगह एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी यूज़ होती है। आम रेडियोग्राफी में साधारणतया कॉमनली हम 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करते हैं। 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में ये फिल्म है, ये एक्सपोज्ड फिल्म है, यानी कि जिस पर पेशेंट की एक्सरे पिक्चर ली जा चुकी है, उसको हम एक्सपोज्ड फिल्म कहते हैं। जिसके ऊपर एक्सरे या लाइट गिर चुकी हो, उस फिल्म को हम एक्सपोज्ड फिल्म कहते हैं। जिस फिल्म पर एक्सरे या लाइट, विजिबल लाइट ना गिरी हो, उसको अनएक्सपोज्ड फिल्म कहते हैं। अनएक्सपोज्ड फिल्म हम कैसेट में इस प्रकार से रखते हैं कि वो 2 इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बीच में सैंडविच के रूप में रखी जाती है। एक इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ये है, एक ये है, दोनों के बीच में अनएक्सपोज्ड फिल्म रखी जाती है और अनएक्सपोज्ड फिल्म को ऐसे लॉक कर दिया जाता है और लॉक करके पेशेंट के एक्सरे किए जाने वाले भाग के नीचे रखा जाता है। जैसे ऊपर एक्सरे ट्यूब है, उसमें से एक्सरे आ रही हैं। ये कैसेट की एंटीरियर सरफेस है। इसके ऊपर सपोज इस हाथ का एक्सरे किया जाना है, तो इस प्रकार से हम ये हाथ इसके ऊपर रखेंगे। ऊपर से एक्सरेज आएंगी और एक्सरे की इमेज वो फिल्म में बन जाएगी। ऑफ कोर्स इसकी प्रोसेस, इस फिल्म की एक्सपोजर के बाद में फिल्म की प्रोसेसिंग भी करनी पड़ती है। तो कई बार हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के बिना भी एक्सरे फिल्म को एक्सपोज करते हैं, एक्सरे लेते हैं। आज हम फिल्म के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। फिल्म पर अपने आप में एक पूरा चैप्टर है। फिल्म किसे कहा जाता है, कितने प्रकार की फिल्में होती हैं, कैसे उनको यूज़ करते हैं, कैसे उनको सावधानीपूर्वक रखना चाहिए,
इत्यादि हम आज के इस लेसन में पढ़ेंगे। तो शुरुआत करते हैं हम कि फ़िल्म होती क्या है। ये डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इट रिकॉर्ड्स द इमेज ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। फिल्म शरीर के अंदरूनी भाग की इमेज फिल्म के ऊपर रिकॉर्ड होती है। इस रिकॉर्डेड इमेज को डॉक्टर देखकर डायग्नोसिस बनाते हैं। फ्रैक्चर है, ट्यूमर है, डिसलोकेशन है इत्यादि। बीमारी का डायग्नोसिस करने के बाद में ही ट्रीटमेंट संभव होता है। तो हम कह सकते हैं कि एक्सरे फिल्म रिकॉर्ड्स द इमेज ऑफ इंटरनल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। शरीर के अंदरूनी भाग की इमेज को रिकॉर्ड करने का काम फिल्म करती है। अब आइडियल फिल्म कैसी होनी चाहिए? एक अच्छी फिल्म किसे कहेंगे? लंबे समय तक उसमें इमेज स्टोर रहे, धुंधली ना हो, दाग धब्बे ना पड़े, उस पे वातावरण का और टेम्परेचर वेरिएशन का कम से कम असर हो। उस फिल्म को हम अच्छी फिल्म कहेंगे। शुरू में कांच की फिल्म उपयोग में ली गई थी। उसके बाद नाइट्रोसेल्युलोज की फिल्म यूज़ की जाने लगी, जो कि हाईली इन्फ्लेमेबल, यानी कि जो आग पकड़ने वाला पदार्थ था। उसके बाद में पॉलिएस्टर, सेलुलोज एसीटेट नामक पदार्थों की फिल्में बनाई जाने लगी, जो आज तक चल रही हैं। एक और विशेषता फिल्म की होनी चाहिए, ये ट्रांसपेरेंट होनी चाहिए। एक और विशेषता कि हल्का सा इसमें ब्लू कलर का टिंज दिया होता है, तो वो डॉक्टर की आंखों के ऊपर ज़्यादा विपरीत प्रभाव नहीं डालता। इसलिए ब्लू कलर की डाई उसमें थोड़ी सी डाली जाती है, तो ब्लूइश कलर की, हल्के ब्लूइश कलर की फिल्म होती है। अब हम देखेंगे कि एक्सरे फिल्म की रचना कैसी होती है। देखने में ये बिल्कुल पतली होती है। अभी मैंने एक्सरे फिल्म दिखाई थी।
लेकिन इसकी रचना को हम थोड़ा आकार बड़ा करके देखेंगे। इसके 4 पार्ट होते हैं। एक तो बेस होता है, बेस होता है जो सेलुलोज का होता है, जो ट्रांसपेरेंट होता है, जो कि फिल्म को स्थिरता प्रदान करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रदान करता है। और जो अपनी इम्पोर्टेंट लेयर है जिसको हम इमल्शन लेयर कहते हैं, उसको चिपकने के लिए सतह प्रदान करता है। तो सबसे पहले बेस होता है जिसकी हम अभी बात कर रहे थे। बेस के बाद में एक एडहेसिव मटेरियल होता है। मैं दोबारा यहाँ से बना के दिखाता हूँ। ये बेस है, इसके ऊपर एक रेजिन नाम का पदार्थ होता है, उसको इस जो चिपकाने का काम करता है। ये बेस है। ये एडहेसिव लेयर है। एडहेसिव का मतलब होता है चिपकना। ये एडहेसिव लेयर है। ये रेजिन एक केमिकल होता है। फिल्म के ऊपर पहले ये रेजिन लगाते हैं, उसके बाद में ये जो मुख्य लेयर होती है इस फिल्म की, ये वाली इमल्शन लेयर। इमल्शन क्या होता है? अपना जो दूध है जो अपने पीते हैं, ये इमल्शन की एक एग्जाम्पल है। पानी के अंदर फैट ग्लोब्यूल्स डिस्पर्स्ड रहते हैं। अदरवाइज पानी और फैट का कोई मेल नहीं होता। फैट हल्का होता है, ऊपर आ जाता है, लेकिन दूध के अंदर इमल्शन के रूप में फैट ग्लोब्यूल्स सस्पेंडेड रहते हैं होमोजीनियसली। पूरे दूध के अंदर सारे फैट ग्लोब्यूल्स जो हैं वो होमोजीनियसली सस्पेंडेड रहते हैं। इसी प्रकार जिलेटिन की इस लेयर में ये बेस, ये एडहेसिव लेयर, ये जिलेटिन लेयर। जिलेटिन लेयर के अंदर सिल्वर हैलाइड के क्रिस्टल होते हैं। जितने हैलोजेंस होते हैं, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, ये सारे हैलोजेंस हैं। इनको हैलाइड कहा जाता है। सिल्वर हैलाइड का मतलब है कि सिल्वर का साल्ट तो रहता ही रहता है, उसके साथ में कोई भी हैलाइड हो सकता है। ब्रोमीन भी हो सकता है, आयोडीन भी हो सकता है, फ्लोरीन भी हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। लेकिन हमारे रेडियोग्राफी में जो काम आने वाले हैं वो
ब्रोमाइड और आयोडाइड, ये दोनों काम आते हैं। करीब 90% ब्रोमाइड काम में आता है, सिल्वर ब्रोमाइड, और करीब 10% 1 से लेके 10% तक सिल्वर आयोडाइड काम में आता है। तो इनके हैलाइड पार्टिकल्स इस जिलेटिन लेयर के अंदर इमल्शन बनाए हुए सस्पेंडेड रहते हैं। अब ये जिलेटिन लेयर या ये जिलेटिन लेयर के ऊपर कोई स्क्रैच ना पड़े, दाग धब्बा ना पड़े, इसकी प्रोटेक्शन के लिए एक सुपर कोट और लगाई जाती है। ये सुपर कोट लग गई। ये सुपर कोट, ये सुपर कोट खाली प्रोटेक्शन के लिए है। जो मुख्य लेयर है इमल्शन लेयर की प्रोटेक्शन के लिए ये सुपर कोट लगाया गया है। मटेरियल ऊपर पेंट कर देते हैं ऐसे, और ये चिपकाने का काम करता है एडेसिव लेयर। इसका नाम ही एडेसिव लेयर है। तो ये हो गई इसकी फिल्म की स्ट्रक्चर। ये बेस के दोनों तरफ होता है। ये यहाँ पे एडेसिव लेयर यहाँ भी होगी। ये फिल्म का बेस है। बेस फिल्म का ट्रांसपेरेंट है, तो इधर भी एक एडेसिव लेयर होगी, और उसके बाद में इमल्शन लेयर होगी, और उसके बाद में सुपर कोट लेयर होगी। इस बेस के दोनों ओर ये केमिकल्स लगे हुए होते हैं। और फिल्म के जब हम चाहते हैं कि फिल्म के दोनों ओर इमेज बने, तब ये काम में ली जाती है। कुछ विशेष परिस्थितियां ऐसी भी हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। जब हम सिर्फ फिल्म की एक साइड ही कोट करते हैं, कोटिंग एक साइड में ही लगाते हैं, दूसरी वैसी खाली रहती है, उस पर कुछ नहीं लगाते। ये परिस्थितियां हम आगे पढ़ेंगे। ये जो इमल्शन वाली लेयर है, ये रेडियो सेंसिटिव और फोटो सेंसिटिव होती है। इसी के ऊपर लेटेंट इमेज बनती है, विजिबल इमेज नहीं। इसी के ऊपर लेटेंट इमेज बनती है। लेटेंट इमेज इससे बनती है। उसके बाद में हम जब फिल्म की प्रोसेसिंग करते हैं, तब फाइनल इमेज, विजिबल इमेज
एक्सरे फिल्म के ऊपर जो बेस है वहाँ पे बनती है। एक्सरे फिल्म के बेस पर प्रोसेसिंग के बाद में इमेज बनती है, वो विजुअल इमेज होती है। बेस की थिकनेस जो है वो 0.18 mm होती है। और इमल्शन की जो थिकनेस है वो 0.01 mm होती है। ये इमल्शन लेयर है, ये एडेसिव लेयर है, ये बेस है, ये इधर फिर एडेसिव लेयर है, फिर ये इमल्शन लेयर है, और फिर उसके बाद कोट है। टोटल थिकनेस की फिल्म जो होती है थिकनेस ऑफ फिल्म 0.25 to 0.40 mm होती है। टोटल थिकनेस जो है फिल्म की वो 0.25 to 0.40 mm होती है। अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ फिल्म। हमने पढ़ लिया फिल्म का क्या काम होता है, फिल्म क्या होती है और फिल्म का काम क्या होता है। उसके बाद हमने पढ़ ली फिल्म की रचना। अब हम पढ़ेंगे कि फिल्में कितने प्रकार की होती हैं। कितने टाइप्स की फिल्में होती हैं। इनको कई तरह से कई डिविजन्स में विभाजित किया गया है, अलग अलग सेक्शंस में। जैसे अकॉर्डिंग टू द टाइप ऑफ इमल्शन, ये टाइप्स ऑफ फिल्म्स की अपने बात कर रहे हैं। किस प्रकार का इमल्शन उसके ऊपर लगा है फिल्म के ऊपर, इस आधार पे 3 भागों में डिवाइड किया गया है। फिल्म के ऊपर इमल्शन किस प्रकार का लगा हुआ है, इस पे डिपेंड करते हुए फिल्म को 3 भागों में विभाजित किया गया है। एक तो ब्लू सेंसिटिव फिल्म होती है, जो कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, हमने कल पढ़ा था, जब एक्सरे आती हैं
वो पहले इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे के ऊपर गिरती हैं। एंड इंटेंसिफाइंग स्क्रीन उन एक्सरे फोटॉन्स को विजिबल लाइट में कन्वर्ट करती है। वो विजिबल लाइट ग्रीन कलर की भी हो सकती है और ब्लू कलर की भी हो सकती है। तो जो मोनोक्रोमैटिक या ब्लू सेंसिटिव फिल्म है, ये उस विजिबल लाइट के साथ मैच करती है जो ब्लू विजिबल लाइट इंटेंसिफाइंग स्क्रीन से आके फिल्म पे गिरती है। तो एक प्रकार ये हो गया ब्लू सेंसिटिव फिल्म। इसको दूसरा नाम दिया गया है मोनोक्रोमैटिक फिल्म। ऑर्थोक्रोमैटिक फिल्म दूसरे नंबर की है। जो इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ग्रीन विजिबल लाइट एमिट करती है, उससे ये ऑर्थोक्रोमैटिक फिल्म मैच करती है। तो इसको ऑर्थोक्रोमैटिक, जो ग्रीन कलर को रिसीव करती है और ग्रीन कलर से इमेज बनाती है, उसको ऑर्थोक्रोमैटिक फिल्म का नाम दिया गया है। तीसरी है पैन क्रोमैटिक जो है, वो चाहे हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ग्रीन विजिबल लाइट इमिट करने वाली ले लें या इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ब्लू लाइट इमिट करने वाली ले लें, वो दोनों के साथ मैच कर जाती है वो फिल्म। उस फिल्म को पैन क्रोमैटिक फिल्म कहा जाता है। अब दूसरा तरीका है फिल्म को डिवाइड करने का, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के अकॉर्डिंगली कितने टाइप की फिल्म होती है ये बता रहे हैं। टाइप्स ऑफ फिल्म्स अकॉर्डिंग टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। IS का यह मतलब है इंटेंसिफाइंग स्क्रीन, यानी कि हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, इस आधार पे टाइप ऑफ फिल्म बताया गया है। तो स्क्रीन फिल्म मतलब इंटेंसिफाइंग स्क्रीन फिल्म, मतलब ऐसी फिल्म जिसके लिए हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज कर रहे हैं, उसको स्क्रीन फिल्म कहते हैं। उसका इनडायरेक्ट एक्सपोजर होता है, क्योंकि पहले एक्सपोजर जो है, पहले एक्सरे आके इंटेंसिफाइंग स्क्रीन पे गिरती हैं, फिर वहाँ से आगे वो एक्सरे फिल्म पे जाती हैं। तो ये इनडायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि इसमें हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज कर रहे हैं। एक तरीका और भी हो सकता है कि हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज ही ना करें, उस फिल्म को हम नॉन स्क्रीन फिल्म कहेंगे या डायरेक्ट एक्सपोजर फिल्म कहेंगे। एक्सरेज की हिस्ट्री में जब हम बहुत पीछे जाते हैं, तो शुरू में एक्सरे का एक्सपोजर डायरेक्टली ही फिल्म पे हुआ करता था।
नॉन स्क्रीन फिल्म यूज़ की जाती थी। ये बाद में वैज्ञानिकों ने पाया कि इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करने से हमें इमेज बेटर मिलेगी, क्लियर मिलेगी, और ऊपर से जो रेडिएशन एक्सपोजर है पेशेंट का वो भी कम होगा। इसलिए इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ करना शुरू किया गया। तो ऐसी फिल्म हो सकती है जिसको हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ यूज़ करें और उसके बिना यूज़ करें। तो स्क्रीन फिल्म और नॉन स्क्रीन फिल्म। इनडायरेक्ट एक्सपोजर मीन्स वी आर यूजिंग द स्क्रीन, डायरेक्ट एक्सपोजर मीन्स वी आर नॉट यूजिंग द स्क्रीन, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन। अब है एक तरीका और है इसको डिवाइड करने का, टाइप्स ऑफ फिल्म का एक तरीका और है। इमल्शन लेयर के, यानी इमल्शन लेयर एक साइड में है या दो साइड में है फिल्म के, या पतली लेयर है या मोटी लेयर है, या उसमें क्रिस्टल बड़े हैं छोटे हैं, क्रिस्टल की शेप क्या है, इन चीज़ों पे डिपेंड करते हुए टाइप्स ऑफ फिल्म बताई गई हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं इमल्शन लेयर, सिंगल कोटेड फिल्म, यानी कि फिल्म के एक तरफ सिर्फ एक तरफ कोटिंग है इमल्शन की, दूसरी तरफ कोटिंग नहीं है। इसको सिंगल इंटेंसिव स्क्रीन के साथ, इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ यूज़ करते हैं। जब अपनी कोटिंग ही एक साइड में है तो हम इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी एक ही यूज़ करेंगे। तो इसको सिंगल साइड कोटेड फिल्म भी कह सकते हैं, वन साइड लिखा हुआ है, सिंगल कोटेड फिल्म भी कह सकते हैं। ये सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन के साथ यूज होती है। अब ये ऐसी सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन और सिंगल कोटिंग वाली फिल्म कहाँ कहाँ यूज होती है? ये है डुप्लीकेटिंग, यानी कि एक फिल्म से और फिल्म बनानी हो, अपने एक्सपोज करके एक फिल्म तैयार कर ली, इसकी डुप्लीकेट कॉपी बनानी हो तो हमें ये सिंगल कोटेड फिल्म चाहिए। दूसरा क्या है, इसका मैमोग्राफी में यूज़ होता है। मैमो शब्द जो है मैंने पहले भी बताया था, ब्रेस्ट से रिलेटेड है। ब्रेस्ट का जब इमेज लेते हैं तो उसमें सिंगल कोटेड फिल्म यूज़ होती है। इसी प्रकार से ये फोटो फ्लोरोस्कोपी है। फोटो फ्लोरोस्कोपी क्या होती है? इसमें इमेज रिकॉर्ड के लिए नहीं रखते, सिर्फ स्क्रीन के आगे खड़ा करते हैं और देख लेते हैं फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए, मिनट्स के लिए। उसमें कुछ है तो उसका बाद में एक्सरे करवा लेते हैं, अगर उसमें कुछ नहीं है तो स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए यूज़ होती है। ख़ास करके ये एक्सरे, ये चेस्ट स्क्रीनिंग के काम आती है। टीबी की, ट्यूबरकुलोसिस डिजीज़ के, चेस्ट ट्यूबरकुलोसिस के लिए स्क्रीनिंग के काम में आती है। स्क्रीनिंग का मतलब होता है जैसे 10 आदमी हैं, 10 आदमी में किसी एक 10 का कर दिया, जिसको है टीबी है, डाउट है,
उसका एक्सरे करवा लेंगे, बाकी 9 का एक्सरे नहीं करेंगे। ये स्क्रीनिंग कहलाती है। तो इस फोटोफ्लोरोस्कोपी में यही देखते हैं कि कुछ क्षण के लिए एक्सरे उस पर स्क्रीन पे देख लिया, उसमें कुछ है तो उसका एक्सरे कर लेते हैं, नहीं है तो दूसरे का कर लेते हैं, तीसरे का कर लेते हैं। इसलिए ये स्क्रीनिंग पर्पज़ के लिए काम में आती है। और इसका एक और यूज है, जो सीटी स्कैन कैमरा है और अल्ट्रासाउंड कैमरा है, उसमें भी ये सिंगल कोटेड फिल्म काम में आती है। तो यानी कि सिंगल कोटेड फिल्म विद सिंगल इंटेंसिफाइंग स्क्रीन भी आजकल काफ़ी काम में आने लग गई है। ये सिंगल कोटेड फिल्म एक और काम आती है, इम्पोर्टेंट काम। जब तुम रेडियोग्राफी के फील्ड में जाओगे और एक्सरे करने लगोगे तो तुम्हारे यहाँ एक मीटर लगाया जाएगा, उसको कहेंगे डोसीमीटर। डोसीमीटर क्या है कि वो तुम्हारा जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है उसके एक्सपोजर को नापता रहेगा। यहाँ लगा होगा, जितने भी एक्सरे करोगे और रेडिएशन का काम करोगे तो वो मीटर जो है वो रेडिएशन एक्सपोजर को नापता रहेगा, रिकॉर्ड करता रहेगा। उससे महीने के अंत में या हफ्ते के अंत में ये पता लग जाएगा कि आपको कितना रेडिएशन एक्सपोजर हो चुका है। ज़रूरत से ज़्यादा तो नहीं हो गया है रेडिएशन एक्सपोजर जो कि तुम्हें नुकसान दे। तो वो डोसीमीटर के अंदर जो फिल्म होती है वो भी ये सिंगल कोटेड फिल्म होती है। अब आगे आती है डबल कोटेड फिल्म, जो हम आम तौर पे यूज़ करते हैं। अभी मैंने एक फिल्म आते ही सबसे पहले दिखाई थी, वो डबल कोटेड फिल्म है। वो बेस के दोनों तरफ उसकी इमल्शन की कोटिंग होती है। तो इस प्रकार से ये टाइप्स ऑफ फिल्म्स बताई गई हैं। अकॉर्डिंग टू टाइप ऑफ इमल्शन, नंबर 1, अकॉर्डिंग टू इंटेंसिफाइंग स्क्रीन यूज़ कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली, और अकॉर्डिंग टू इमल्शन लेयर, सिंगल कोटेड इमल्शन एक साइड में है या दोनों साइडों में है। आम तौर पे हम लोग दोनों साइडों में इमल्शन कोटिंग वाली फिल्में ही यूज़ करते हैं। नॉन स्क्रीन ज़्यादातर ओरल डेंटल एक्सरेज में काम आती है, यानी जिसमें इंटेंसिफाइंग स्क्रीन ना यूज़ हो वो ज़्यादातर ओरल डेंटल एक्सरेज के अंदर काम में आती है। अब आता है कि फिल्म की स्पीड क्या होती है। स्पीड, डेफिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ द फिल्म। स्पीड
It is amount of radiation required to produce a standard density on film. Speed of film या film speed, amount of radiation required to produce a standard density on film, इसको स्पीड कहा जाता है। अब ये स्पीड जो है बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। स्पीड बढ़ा देते हैं तो क्वालिटी इमेज की पुअर हो जाती है, लेकिन अब जो नई चीज़ें आ गई हैं उनसे उस कमी को भी दूर किया गया है, वो हम देखते हैं। ये जिलेटिन मटेरियल के अंदर हेलाइड क्रिस्टल हैं। इसको इमल्शन लेयर कहते हैं। क्यों इमल्शन लेयर कहते हैं? इमल्शन के रूप में जिलेटिन के अंदर हेलाइड क्रिस्टल है, सिल्वर हेलाइड क्रिस्टल। अब इनके अगर इनका साइज बड़ा है, क्रिस्टल का साइज बड़ा है, तो इसकी स्पीड भी कम बढ़ जाएगी। वही है मोहित, हाँ कोई बात नहीं, अब उसका नानी है ना, कोई बात नहीं। अगर क्रिस्टल का साइज बड़ा है तो उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है। क्रिस्टल के स्पीड जो है वो क्रिस्टल के साइज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। साइज छोटा हो जाता है तो स्पीड कम हो जाती है। अब थिकनेस ऑफ इमल्शन, अगर इस इमल्शन की थिकनेस बढ़ा देते हैं, मोटाई परत बढ़ा देते हैं, तो भी स्पीड जो है वो ज़्यादा हो जाएगी। और अगर दोनों तरफ इमल्शन लगा देते हैं तो भी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। अगर ये क्रिस्टल्स सिल्वर हेलाइड क्रिस्टल ग्लोबुलर शेप यानी कि गोल शेप के हैं तो भी स्पीड ज़्यादा हो जाएगी। और ये सारी विपरीत परिस्थितियां हो जाएंगी तो स्पीड कम होती जाएगी। अब इसमें अगर ये शेप होगी टेबुलर शेप, हेलाइड क्रिस्टल्स की टेबुलर शेप होगी, तो इससे स्पीड भी बढ़ जाएगी और क्वालिटी ऑफ इमेज भी इम्प्रूव होगी। तो ये सबसे फायदे की चीज़ है। टेबुलर शेप ये ग्रीन फिल्म से मैच करते हैं, इससे गुड क्वालिटी ऑफ इमेज आएगी। अब अपने आते हैं, ये था अभी आपने पढ़ा जो वो स्पीड के बारे में, स्पीड ऑफ द फिल्म। स्पीड क्या होती है, स्पीड कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, कौन से फैक्टर से स्पीड बढ़ती है
कौन कौन से फैक्टर, स्पीड कम होती है और इमेज की क्वालिटी वो कैसे प्रभावित होती है। अब हमें फिल्म का रख रखाव करना है। रख रखाव कैसे करेंगे? अनएक्सपोज्ड फिल्मों को रेडिएशन से दूर रखना चाहिए। अनएक्सपोज्ड फिल्मों को रेडिएशन से दूर रखना चाहिए। दवाइयों के ऊपर अक्सर लिखा होता है प्लीज कीप इन कूल एंड ड्राई प्लेस, वो इस पे भी लागू होता है। रेडिएशन से दूर रखो, रेडिएशन वाले कमरे में भी मत रखो फिल्मों को, और कूल और ड्राई प्लेस में फिल्मों को रखो जिससे वो फिल्में खराब ना हों। फिल्म के ऊपर या डब्बे के ऊपर कोई भारी वस्तु ना रखें, क्योंकि ये फिल्में प्रेशर सेंसिटिव होती हैं। प्रेशर डलने से स्क्रैचेज भी आ जाते हैं और फिल्म ख़राब भी हो सकती है, धब्बे भी पड़ सकते हैं। तो डब्बे एक दूसरे के ऊपर मत रखो, ऐसे वर्टिकली खड़े रखो सारे डब्बे बराबर बराबर। और एक्सरे फिल्म को, जो अनएक्सपोज्ड फिल्में हैं, उनको फिल्म के बॉक्स में डाल के ही रखें, दूसरे बॉक्स में ना डालें। और डे लाइट या वाइट लाइट से बचा के रखें। थैंक यू वेरी मच।